Assalamualaikum student, as you know you are watching Unique Math Studio. From this channel I am your math online tutor Professor Muhammad Adil Akbar. Welcome back to this lecture series. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My dear student, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कोई स्टूडेंट चैनल पे न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, या अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे. ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं. 7.2 इक्वेशन टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइनों की इक्वेशंस आपने किस तरह लिखनी है. तो स्टार्ट हम करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन से. इंक्लिनेशन बेसिकली एंगल होता है. अब इसकी रेंज क्या होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है देख लेते हैं. इसकी डेफिनेशन है, पेपर में आ जाती है. द एंगल अल्फा, जिसकी जो रेंज है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन होगी. उसकी जो मेजरमेंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी. फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. तो डायग्राम से इसको हम देखते हैं. अब यहाँ पे स्टूडेंट ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने ये एंगल लिया गया है. एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन भी इसको बोला जाता है. और ये आपके पास जो एल है ये नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन तक जो एंगल है वो अल्फा है और इसकी जो रेंज रहने वाली है वो 0 और 180 के बिटवीन रहने वाली है. और यहाँ पे तो ये गालबन 45 डिग्री का एंगल शो हो रहा है जी. तो यहाँ पे अगर हम देख लें दूसरी डायग्राम में, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाली वो लाइन है जहाँ पर आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेना है. तो यहाँ पे तो हम एंगल ले ही नहीं सकते. एंगल तो तब बनता है ना जब दो लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट कॉमन होगा, फिर वहां पे एंगल बनता है. और यहाँ पे तो कॉमन नहीं है तो यहाँ पे एंगल हम नहीं बना सकते, तो एंगल 0 डिग्री है. एंड इसी तरह आप यहाँ पे देख लें तो ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे मीट करती है वहां पे एंगल 90 डिग्री का बनता है. तो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने एंगल बनाया और 90 डिग्री का हो गया. Observe that the angle alpha in different positions of the line is alpha 0 degree and 90 degree respectively. यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है. अब नोट आपने करना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ये थ्योरी इंतहाई इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना. इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, जिस तरह ये डायग्राम 2 आपने फिगर 2 देखी थी, तो फिर वहां पे एंगल जो है वो 0 डिग्री का होगा. पैरेलल लाइन तो कहीं पे मीट ही नहीं ना करती. अगर वो एक पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे तो फिर ही कोई एंगल बनता है, तो पैरेलल तो करती नहीं है, इसलिए एंगल जो है वो 0 डिग्री रहता है. इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो ऑब्वियसली वहां पे फिर 90 का एंगल बन जाता है जी. स्टूडेंट नेक्स्ट मूव हम करते हैं. नेक्स्ट आपके पास है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन. इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लोप का या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इसको बोला जाता है. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द मेजर ऑफ स्टेपनेस. अब स्टेपनेस अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. स्टेपनेस क्या होता है? तो स्टेपनेस स्टूडेंट ये रेशो होती है राइज टू द रन. द मेजर ऑफ स्टेपनेस रेशो ऑफ राइज टू द रन इज टर्म एज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पाथ एंड डिनोटेड बाय m. तो ये जो रेशो आपके पास राइज ओवर रन, ये आपके पास बेसिकली स्लोप होती है, तो जिसको हम m से डिनोट करते हैं, जो कि होता है राइज ओवर रन. अब यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम से इसको देख लेते. ये आपने मान लिया कोई राइज है, हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ी टेढ़ी हो सकती है लाइन. ये आपने कह दिया राइज, और इसी तरह ये आपके पास है रन. ये जो राइज ओवर रन रेशो है इसको बेसिकली स्लोप का नाम दिया जाता है, जो कि y ओवर एक्स. अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि ये वाली जो राइज है ये वर्टिकल लाइन को शो कर रही है और यहाँ पे y एक्सिस होता है, ये वो y लिखा गया. एंड ये वाली जो रन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को शो कर रही है, यहाँ पे x एक्सिस होता है, तो रन के सामने ये x लिखा गया. और अब यहाँ पे स्टूडेंट जरा देखें, आप अगर यहाँ पे अगर एंगल को डिस्कस करते हो, इस वाले अगर आप एंगल को डिस्कस करते हो अल्फा को, तो आपको पता है कि एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड स्टूडेंट आपके पास परपेंडिकुलर होती है.
एंड ये 90 है, इसके ऑपोजिट साइड ये हाइपोटेनियस होती है, तो ये रन वाली साइड फिर आपकी बेस होगी। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस स्टूडेंट आपके पास tan होता है, तो अल्फा को अगर डिस्कस करोगे तो tan अल्फा, ये स्लोप बेसिकली tan अल्फा के इक्वल होती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये एमसीक्यू है हाई इंपॉर्टेंट, इफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी इट स्लोप इज जीरो, ये क्वेश्चन में भी यूज होना है और एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लाइन हॉरिजॉन्टल पे स्लोप आपकी जीरो होगी एंड लाइन अगर वर्टिकल होगी तो वहां पे स्लोप जो है वो अनडिफाइन हो जाएगी। इफ अगर आपका जो एंगल है वो 0 और 90 के बिटवीन रहेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फिर स्लोप आपकी पॉजिटिव रहेगी। अगर जो है 90 और 180 के बिटवीन रहेगा तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो वहां पे जो आपकी स्लोप वो नेगेटिव हो जाएगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जी स्टूडेंट। उसके बाद है स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट को ज्वाइन, अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करके हम लाइन बनाएं, जिस तरह यहाँ पे ये एक P पॉइंट है और यहाँ पे एक Q पॉइंट है, इनको ज्वाइन करके एक आपने लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन की अगर आपने स्लोप फाइंड करनी है तो ये आपने माइंड में रखना है, क्वेश्चन में हमने यूज करना है। जब 2 पॉइंट से लाइन बनती है तो उसकी स्लोप किस तरह हम फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और स्लोप जो है वो tan अल्फा के इक्वल होती है, ये आपने माइंड में रखना है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नोट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। अब स्लोप जो है वो y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2 नहीं हो सकती। अगर आप स्टार्टिंग में y2 रख रहे हो, y2 में से y1 माइनस कर रहे हो, तो नीचे फिर x2 में से x1 माइनस करना है। ये नहीं है कि ऊपर आप y2 में से कर रहे हो, y1 नीचे आप x1 में से कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये आपने माइंड रखना है। इसी तरह सेम है, अगर आप y1 में से y2 माइनस कर रहे हो तो नीचे भी फिर x1 में से x2 माइनस होना है, x2 में से x1 नहीं फिर होना। सेम आपने अगर y1 इधर रखा तो इधर भी फिर आपने पहले x1 रखना है, तो ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइन इज हॉरिजॉन्टल, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी वहां पे स्लोप आपकी जीरो रहने वाली है, एंगल चूंकि वहां पे जीरो हो जाता है और tan जीरो जीरो होता है आपके पास। इफ लाइन इज वर्टिकल, लाइन वर्टिकल है इफ m इज नॉट डिफाइंड, यानी कि स्लोप आपकी अनडिफाइन हो जाएगी लाइन वर्टिकल के ऊपर। एंगल आपका वहां पे 90 डिग्री का बनेगा। वर्टिकल लाइन पे चूंकि आपको पता है ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पे एंगल जो हॉरिजॉन्टल, और ये हमने पीछे देख लिया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां मीट करती है वहां पे 90 का एंगल बनता है, तो स्लोप वहां पे अनडिफाइन हो जाएगी। केस 4 है, 4 पॉइंट है, इफ स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अगर फर्स्ट 2 पॉइंट से हम लाइन बनाए, उसकी स्लोप जो है वो दूसरे और तीसरे पॉइंट से लाइन बनाए उसके इक्वल होगी, देन जो पॉइंट है तीनों वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। या इसको दूसरे वर्ड में कोलिनियर की डेफिनेशन ये होती है when 3 or more than 3 point lie on the same line। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पे ऊपर लाए करें तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे यही और शो करने का क्राइटेरिया कि ये भी क्वेश्चन हमने यूज करना है, तो माइंड में रखना है आपने। स्लोप ऑफ AB फर्स्ट 2 पॉइंट की जो स्लोप है वो दूसरे और तीसरे पॉइंट की स्लोप के इक्वल होनी चाहिए, फिर आपके जो है सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये थ्योरम है, अब ये क्वेश्चन में यूज होता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट। The two lines L1 and L2 with slope M1 and M2, L1 की स्लोप M1 है, L2 की स्लोप M2 है रिस्पेक्टिवली। अब दोनों लाइनें जो है वो पैरेलल होंगी कब, जब उनकी स्लोप जो है वो इक्वल हो जाएगी, यानी कि स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, M1 इज इक्वल टू M2, और दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी व्हेन जो फर्स्ट वाली स्लोप है M1 वो दूसरी स्लोप के नेगेटिव के रेसिप्रोकल हो गया, M1 इज इक्वल टू -1 ओवर M2। या इसको इस तरह लिखा जाता है, हम इसको ये नीचे वाला जो लिखा गया इस तरह यूज करेंगे, M2 इधर डिवाइड हो रहा है तो M1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1 M2। और ये वाला जो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, ये स्टूडेंट आपके पास M1 M2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये हमने यूज करना होगा क्वेश्चन में, हम ये चीज यूज करेंगे जब परपेंडिकुलर का केस आएगा। या -1 को इस साइड पे ले जाएं तो M1 M2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वो भी केस ये जो लिखा गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ सिंबल्स आपने याद रखने हैं। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन ये पैरेलल के लिए यूज होती है। अब ये वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कट लगा दो तो ये नॉन पैरेलल के लिए, और ये वाली जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर के लिए, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब स्टूडेंट ये वाली चीजें जब आप इक्वेशन लिख रहे होते हो, जब आपके पास डिफरेंट कंडीशंस गिवन होती हैं, तो उनसे जब आप इक्वेशन लिख रहे होते हो लाइन की,
तो वो यहाँ पे आपने देख लेना है कि कौन सी कंडीशन जो है वो यूज हुई है और किस तरह आपने इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट आपके पास कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब आपको एक स्लोप गिवन होगी और एक y इंटरसेप्ट गिवन होगा, फिर आपने इस चीज को यूज करना है। और यहाँ पे जो है m स्लोप को शो कर रही है और c वाला जो है ये y इंटरसेप्ट है। सेकंड केस आपको देखने को मिलेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जब आपको एक पॉइंट और स्लोप गिवन होगी तो आपने फिर ये चीज यूज करनी होगी वहां पे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। थर्ड केस में सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जब स्टूडेंट आपको एक स्लोप गिवन होगी तो स्लोप आप स्टूडेंट यहाँ से ले लोगे y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू tan अल्फा, वेयर अल्फा इज इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे फिर आप ये वाली चीज यूज कर सकते हो, या तो ये वाली चीज यूज कर लो या फिर ये वाली y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। tan अल्फा को हम लिख सकते हैं sin अल्फा ओवर cos अल्फा, या फिर आप ये वाली कंडीशन यूज कर लो x माइनस x1। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो है x माइनस x1 ये चेंज रिप्लेस हो जाएगा साइन थीटा के साथ। ये x माइनस, इसको अल्टरनेटिव बोला जाता है। x माइनस x1 साइन थीटा की जगह साइन अल्फा की जगह पे चला जाएगा और साइन अल्फा जो है ये x माइनस x1 की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह ये लिखा गया y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा एंड x माइनस x1 ओवर कोस अल्फा। तो इसको आप सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन का नाम देते हो। उसके बाद आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी क्वेश्चन में, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट जब आपको गिवन होंगे तब आपने इक्वेशन जो इस तरह लिखनी होगी, इसको आपने माइंड में रखना है। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब आपको 2 इंटरसेप्ट यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जस्ट गिवन होंगे तो फिर आपने इसको यूज करना होगा। और लास्ट में जो है नॉर्मल फॉर्म, इसको भी हम देखेंगे। तो ये स्टूडेंट कुछ केसेस हैं, डिफरेंट केसेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने फिर जो भी केस होगा उसके रेलिवेंट आपने ये इक्वेशन यूज करनी होंगी। फिर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन। चले एक्सरसाइज पे अब मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, अब इन पॉइंट से आपने स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन एंगल भी आपने फाइंड करना है। जी 2 पॉइंट गिवन है, हमने लेट कर लिया, हमने नाम रख दिया। पहला पॉइंट ए है आपके पास और दूसरा पॉइंट बी है आपके पास। स्लोप फाइंड करते हैं इनकी। स्लोप ऑफ ए बी, इन पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप, तो ये हमने देखा थ्योरी में, ये आप निकालोगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से। जी अब y2 माइनस y1 x2, x1 x2 y1 y2 जो है अब नाम रख देते हैं हम। पहला पॉइंट है, इसके ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं ये x1 y1 होंगे एंड दूसरा पॉइंट है इसके होंगे x2 y2। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। y2 आपके पास है 11, y1 आपके पास है 4 एंड ये साथ में माइनस आ जाएगा 11 माइनस 4। x2 आपके पास है 5 एंड x1 आपके पास है -2। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहां से आ जाएगा 11 माइनस 4 7 एंड 5 प्लस 2 7 एंड 7 को 7 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1। तो जो आपने स्लोप फाइंड करनी थी m, वो आ गई आपके पास 1। फॉर इंक्लिनेशन आपके पास जो स्लोप है वो tan अल्फा के इक्वल होती है। तो यहां से हम जो है अपना अल्फा जो है वो एंगल जो है वो फाइंड कर लेंगे। जी इनकी वैल्यूज यूज करते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू स्लोप आपके पास है 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू tan, उस साइड पे जाके इनवर्स बन जाएगा tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 लोगे तो अल्फा आपके पास, यहाँ से कैलकुलेटर से आपको लेके भी बता देते हैं कि tan इनवर्स हम किस तरह लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है ये tan प्रेस करेंगे, tan इनवर्स बन जाएगा और उसके बाद जब 1 प्रेस करोगे और इक्वल प्रेस करोगे ये 45 डिग्री आ जाएगा। जी स्टूडेंट, तो ये आपका एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट हम। सेकंड पार्ट है इसका। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 पॉइंट अगेन गिवन है, हम इसका नाम रख लेते हैं लेट ए। फर्स्ट पॉइंट को ए कह देते हैं, सेकंड पॉइंट को हम बी कह देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब आप ए बी से बनने वाली लाइन की स्लोप फाइंड करोगे तो वो फॉर्मूला हमने देख लिया किस तरह फाइंड करनी है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1।
तो इनको हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास x1 है, फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 होगा इसका कोऑर्डिनेट, और ये सेकंड पॉइंट है तो x2 y2 होगा आपके पास। अब यहाँ पे स्टूडेंट स्लोप ऑफ ए बी आप निकालोगे तो y2 आपके पास 7 है माइनस एंड y1 आपके पास ये -2 है, ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस, प्लस हो जाएगा 7 + 2 आ जाएगा, ऊपर है नीचे x2 - x1, x2 आपके पास 2 है और x1 आपके पास 3 है, तो ये आ जाएगा 2 - 3। अब यहाँ से स्टूडेंट 7 + 2 करोगे 9 आ जाएगा, 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, और इनको जब डिवाइड करोगे तो -9, स्लोप आपकी आ जाएगी -9। इंक्लिनेशन के लिए स्टूडेंट आपको पता है कि जो स्लोप tan अल्फा की इक्वल होती है, तो वो हमने यूज किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट स्लोप वैल्यू यूज करेंगे जो कि -9 आई हुई है। जब भी आपके पास स्टूडेंट स्लोप नेगेटिव आ जाए तो वहां पे हमने क्या, क्योंकि हमने एंगल जो है वो नेगेटिव तो फाइंड करना नहीं, एंगल की जो रेंज है वो आपके पास 0 से 180 के बिटवीन रहती है, पॉजिटिव 0 और 180 के बिटवीन, नेगेटिव तो हमने लेना नहीं है। जब नेगेटिव स्लोप यूज करोगे ये तो फिर आपका जो है एंगल भी नेगेटिव आ जाएगा, तो वो एंगल नेगेटिव नहीं हमने रहने देना, तो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अपने माइंड में रखना है। जब भी स्लोप नेगेटिव आ जाएगी इस नेगेटिव को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, यानी कि ये tan अल्फा के साथ माइनस चला जाएगा, इज इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट आपके पास tan अल्फा नेगेटिव कब होता है, जब हम 180 में से एंगल को माइनस कर दें। यहाँ पे आपको जरा थोड़ा सा समझाता हूँ, कोऑर्डिनेट बनाकर रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, ये आपके पास 180 डिग्री है, और ये आपके पास 270 डिग्री है, एंड ये आपका दोबारा 360 डिग्री बन जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि 180 से जब हम कोई एंगल को माइनस कर रहे हैं तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम 180 में से एंगल को माइनस कर रहे हैं ताकि जो है आपका वहां पे फिर एंगल आपका नेगेटिव आता है दूसरे क्वाड्रेंट में जाके, इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने एंगल 0 और 180 के बिटवीन लेना है, हम प्लस नहीं कर सकते 180 में, फिर तीसरे में चले जाएंगे एंगल तो फिर 180 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए माइनस करके सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आ रहे हैं। तो ये वो लिखा हुआ है 180 माइनस अल्फा। अब यहाँ से स्टूडेंट tan इधर दूसरी साइड पे जाके इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स 9 आ जाएगा। अब tan इनवर्स 9 का आंसर बता देते हैं आपको क्या, tan इनवर्स 9 का आंसर स्टूडेंट आपने शिफ्ट और tan प्रेस करना है, tan इनवर्स बन जाएगा, और जब 9 का लोगे तो ये आ जाएगा 83.6598, और आपने जो कि डिग्री में लेना है तो हम ये वाला बटन स्टूडेंट आपने याद रखना है, ये इसको प्रेस करोगे तो ये डिग्री में देखें, ये आपको दे रहा है 83 डिग्री 39 मिनट एंड 35.31। अब यहाँ से इसको राउंड ऑफ करोगे या तो इसको एज इट इज लिख लें 83 डिग्री 39 मिनट, या फिर जो है इसको 40 मिनट कर लें, राउंड ऑफ करोगे तो ये 40 मिनट बन जाएगा। जी स्टूडेंट, अब अगर 39 से करते हो तो यहाँ पे फिर आपका जो है 21 मिनट आएगा, लेकिन बुक के पीछे अगर आंसर मैच करोगे तो वहां पे 20 होगा, तो इसलिए 20 अगर लाना है तो यहाँ पे 40 मिनट हमें करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, अब ये वाला जो एंगल है इस साइड पे माइनस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे भेज देंगे प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो 83 डिग्री 40 मिनट है इसको इधर ले आएंगे तो 180 में से आगे माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम इसको जरा कैलकुलेटर से अब सोल्व करते हैं। तो आपने लिखना है 180, ये बटन प्रेस करोगे तो ये डिग्री बन जाएगा, एंड माइनस उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ से 83 ये वाली दोबारा प्रेस करोगे डिग्री, एंड उसके बाद 40 मिनट है 40 दोबारा फिर यही बटन प्रेस करना है, डिग्री के लिए भी और मिनट के लिए भी। आपको डिग्री 2 टाइम शो हो रहा है, लेकिन जो सेकंड टाइम पे डिग्री नजर आ रहा है वो बेसिकली मिनट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा 96 डिग्री 20 मिनट, तो ये वो आंसर है 96 डिग्री 20 मिनट, ये आपने एंगल जो फाइंड करना वो आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, थर्ड वाला पार्ट है, ये 2 पॉइंट है। अब यहाँ पे भी इनको लेट कर लेते हैं, नाम देते हैं, फर्स्ट पॉइंट को ए का एंड सेकंड पॉइंट को बी का। इसका कोऑर्डिनेट पहला है x1 y1, दूसरा है तो x2 y2, यही वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे स्लोप जब हम फाइंड करते हैं y2 - y1 और x2 - x1। अब y2 आपके पास 8 है और y1 आपके पास 6 है, तो आ जाएगा 8 - 6, x2 आपके पास 4 है एंड x1 आपके पास भी 4 है, तो 4 - 4, यहाँ पे 8 - 6 करोगे तो 2 आ जाएगा, एंड 4 - 4 करोगे तो 0 आ जाएगा। 2 ओवर एनी नंबर ये अनडिफाइंड हो जाता है स्टूडेंट, डिवाइजर में जब भी 0 आ जाए अनडिफाइंड, और स्लोप आपकी जो इनफाइनाइट आ गई अनडिफाइंड होगी। अब यहाँ पे फॉर इंक्लिनेशन के लिए ये आप यूज करते हो कि आपकी जो स्लोप है वो tan अल्फा की इक्वल होती है, tan अल्फा इज इक्वल टू इनफाइनाइट अनडिफाइंड, यानी कि अब एंगल इनफाइनाइट कहाँ पे होता है,
देखें ना, जब आपने टेबल आपको बनाना सिखाया था वहां पे देखें जरा 10 किस एंगल के ऊपर जाके अनडिफाइन होता था, 90 के ऊपर जाके होता था। ये कैलकुलेटर में तो लिखा नहीं जाएगा ये सिंबल, तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि किस एंगल पे जाके अनडिफाइन होता है, 90 के ऊपर, तो एंगल आपका 90 डिग्री आ जाएगा। जी स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बाय मींस ऑफ स्लोप, स्लोप से आपने ये शो करना है, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कोलिनियर पॉइंट आपने शो करना है। तो उसका हमने कंडीशन देखी थी जब थ्योरी की है, तो कंडीशन क्या होती थी, पहले 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन की जो स्लोप है वो इक्वल होना चाहिए दूसरे और तीसरे पॉइंट से बनने वाली लाइन के, ठीक है। फिर आपका जो ये वाला तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर शो हो जाएंगे या सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे। जी, अब उसके लिए पहले 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला सेम रहना है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो इनको हम नाम दे देते हैं। अब ए बी है तो ये आपका स्टूडेंट होगा x1 y1 पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है तो ये होगा x2 y2, और ये तीसरा पॉइंट है तो ये होगा x3 y3। चले इनको नाम दे दिए। अब यहाँ से स्टूडेंट हम y2 माइनस y1 करेंगे, y2 आपके पास 5 है, y1 आपके पास -3 है, तो ये वाला माइनस इस -3 को प्लस कर देगा, 5 + 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे जो है 1, x2 माइनस x1 है, x2 1 है और x1 जो है वो -1 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 1 + 1 नीचे आ जाएगा, 5 + 3 करोगे 8 है, नीचे आ जाएगा 2, 8 को 2 पे डिवाइड करोगे तो स्लोप आपकी 4 आ जाएगी। उसके बाद हम स्लोप फाइंड करते हैं बी और सी पॉइंट से जो बनने वाली लाइन है। जी स्टूडेंट, तो वहां पे हमारे पास देखें x2 y2 एंड x3 y3 है। अब यहाँ पे हम वही यूज करेंगे, x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, ठीक है, दूसरे और तीसरे पॉइंट से। अब यहाँ से स्टूडेंट y3 देख लें, y3 आपके पास 9 है और y2 आपके पास 5 है, तो 9 - 5 ऊपर आ जाएगा, x3 आपके पास 2 है एंड x2 आपके पास 1 है, तो 2 - 1 आ जाएगा। 9 - 5 करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 - 1 करो तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 ओवर 1 करोगे 4, देखो दोनों स्लोप जो है आपकी इक्वल आ गए। सिंस चूंकि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ऑल 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, तो इसका मतलब है कि फिर वो तीनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई करके। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे क्वेश्चन पार्ट 2 है, तो इसका इसी तरह सेम ही जो है वो किया हुआ है, तो इसको अब आपने जो है देखना है, ठीक है। कोशिश करें इसको खुद करने की, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस के लिए जस्ट दिया जा रहा है, तो इसको आप सोल्व करें आप, और इसके साथ फिर वेरीफाई करेंगे आपने ठीक किया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड पार्ट है स्टूडेंट। अब थर्ड पार्ट में भी सेम जो है उसी तरह ही इसको भी आप कोशिश करें जो है वो खुद करें, फिर इसके साथ वेरीफाई करें। हाँ, 4 वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट यूज हुए हैं नंबर्स की जगह पे, तो वो मैं आपको खुद करवा देता हूँ। जी, 4 वाले पार्ट पे आ जाएं, वहां पे एक x पॉइंट आपको गिवन है, एक y पॉइंट गिवन है और एक z पॉइंट गिवन है। अब पहले हम xy की स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ xy इज इक्वल टू, इसको आप फर्स्ट स्लोप का नाम दे देते हैं। तो पहले 2 पॉइंट xy, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से आप स्लोप निकाल लोगे। अब y2 आपके पास यहाँ पे देखें a प्लस b है और y1 आपके पास 2b है, तो हम लिखेंगे a प्लस b माइनस 2b, और उसके बाद x2 आपके पास देखें c है और x1 आपके पास a है, तो हम लिखेंगे c माइनस a, एंड यहाँ से स्टूडेंट a एज इट इज आ जाएगा, ये b और माइनस 2b ऐड होके माइनस b आ जाएंगे, a माइनस बी, और नीचे c माइनस ए एज इट इज आ जाएगा। ये पहली स्लोप आ गई। दूसरी स्लोप जब आप y और z की निकालते हो, स्लोप ऑफ y z इज इक्वल टू, तो उसको हम स्लोप m2 का नाम देंगे, इज इक्वल टू, ये दूसरा और तीसरे पॉइंट से आ रही है, तो हम यहाँ पे नाम देंगे y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2। अब y3 आपके पास 2a है और y2 आपके पास a प्लस b है, तो हम लिखेंगे 2a, ये वाला जो माइनस है y2 के साथ, ये माइनस जो है इस y2 के जो ये वाली a प्लस बी आर, इनका साइन को चेंज कर देगा, माइनस का साइन चेंज कर देता है ना, हम लिखेंगे 2a माइनस a माइनस b, ये वो लिखा गया 2a माइनस a माइनस b। उसके बाद स्टूडेंट x3 माइनस x2, x3 आपके पास 2c माइनस है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद ये वाला माइनस जो x2 की वैल्यू के साथ, x2 की वैल्यू c है तो वहां पे आ गया, तो यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे, 2a माइनस a करेगा तो a आ जाएगा, यहाँ से माइनस b, और 2c माइनस c करेंगे, 2c में से एक c निकाल दोगे तो एक c रह जाएगा, c ये साथ में माइनस है, तो यहाँ पे देखकर दोनों स्लोप पर a माइनस बी ओवर c माइनस ए, ये भी आपके पास a माइनस बी ओवर c माइनस ए, दोनों स्लोप इक्वल आ गई। सिंस चूंकि स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई जी, दोनों इक्वल है, ऑल 3 पॉइंट लाई ऑन दी सेम लाइन,
इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को जो है अब कंप्लीट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव करते हैं। फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे के आपने फाइंड करना है। एक लाइन ज्वाइन पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने से बनेगी और जो दूसरी लाइन है वो सी एंड डी को ज्वाइन करने से बनेगी। और के फाइंड करना है। पहली कंडीशन आपने यूज करनी है कि जब दोनों लाइनें ये जो बनेंगी ये पैरेलल होंगी। दूसरी कंडीशन आपने यूज करनी है कि दोनों लाइनें जो है वो परपेंडिकुलर होंगी। अब थ्योरी में हमने पैरेलल की कंडीशन भी देखी और परपेंडिकुलर की, उसको यूज करके के फाइंड कर लेंगे। चलें, पैरेलल की कंडीशन के लिए पहले तो आप जो लाइन ए और बी को ज्वाइन करने से बनेगी उसकी स्लोप निकालते हैं, फिर हम सी डी वाले की स्लोप निकाल लेंगे। अब स्लोप ऑफ ए बी जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम नाम दे देंगे, ये आपका होगा x1 पहला पॉइंट है ना, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट, और ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। यहाँ पे आ जाए तो ये C पहला पॉइंट x1 y1, D दूसरा पॉइंट है तो x2 y2, ये हमने नाम दे दिए। अब यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू आपके पास -6 है और y1 की वैल्यू आपके पास 3 है, तो ये आ जाएगा -6 -3, ये वाला माइनस साथ में आएगा, तो ये वो लिखा गया -6 -3। x2 माइनस x1 नीचे, तो x2 आपके पास k है और x1 आपके पास 7 है, तो k -7 नीचे आ जाएगा। इनको सोल्व करोगे -6 -3 तो ये -9 आ जाएगा, नीचे k -7, ये पहली स्लोप आ गई। दूसरी, इस पॉइंट को जो ज्वाइन करके लाइन बनेगी उसकी स्लोप निकालते हैं, तो सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब y2 यहाँ पे आपके पास 4 है, y1 आपके पास 5 है, तो 4 -5 ऊपर आ जाएगा नीचे, x2 आपके पास -6 है, x1 -4 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस x1 के साथ ये प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा -6 + 4, ये वो लिखा गया -6 + 4। 4 - 5 करोगे तो -1 आ जाएगा, -6 + 4 करोगे तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ से ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, दूसरी स्लोप आ जाएगी 1/2। तो कंडीशन हमने यूज करनी है लाइंस आर पैरेलल। लाइन पैरेलल कब होती है? इफ अगर स्लोप पहली लाइन की स्लोप वो इक्वल हो दूसरी लाइन की स्लोप के, तो ये हमने यूज करना है, पैरेलल की ये कंडीशन है। अब स्लोप 1 आपके पास m1 जो आई है वो -9/k-7 वो लिख लिया, इज इक्वल टू m2 जो आई है वो 1/2 वो लिख लिया। अब जब स्टूडेंट दो फ्रैक्शन के दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे भी दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 जो है -9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिखा गया, एंड k-7 जो है ये इधर 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब -9 2 से मल्टीप्लाई हो गया -18 इज इक्वल टू, एंड k-7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा k-7। अब यहाँ पे स्टूडेंट 7 इधर माइनस हो रहा है तो 18 के साथ जाके प्लस हो, -18 के साथ प्लस हो जाएगा, -18 + 7 इधर k है, और -18 + 7 करोगे -11, k की वैल्यू -11 आ जाएगी। अब उसके बाद स्टूडेंट परपेंडिकुलर केस के अंदर ये दोनों स्लोप जो है ये एज इट इज जो है आपने लिख लेनी है, और परपेंडिकुलर लाइंस आर परपेंडिकुलर, उसकी कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर के लिए? अगर स्लोप ऑफ 1 को स्लोप ऑफ 2 यानी कि स्लोप 1 स्लोप 2 को मल्टीप्लाई करें वो इक्वल आ जाए -1 के, ये कंडीशन है परपेंडिकुलर की। हम इसको यूज करेंगे, के फाइंड कर लेंगे। स्लोप 1 आपके पास m1 जो आई है वो -9/k-7 वो लिख लिया, एंड स्लोप 2 जो m2 आई है वो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, स्लोप 2 1/2 वो लिख लिया, इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आमने सामने -7 1 से मल्टीप्लाई -9 1 से मल्टीप्लाई होगा -9, एंड यहाँ से 2 जो है k-7 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का ये रूल है, ये आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है कि जब एक टर्म जो है मल्टीप्लाई होती है एक से ज्यादा टर्म के साथ, तो वो किस तरह मल्टीप्लाई, पहले 2 को k के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2k बन जाएगा, फिर ये माइनस लगा के 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो सारों के साथ ब्रैकेट के अंदर जितनी भी सारों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से 2k - 14 जो है इधर डिवाइड हो रहा है तो -1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -9 इज इक्वल टू -1 और साथ में ये वाली 2k - 14 आ जाएगा। अब यहाँ से -1 को मल्टीप्लाई करवाओगे पहले 2k के साथ तो -2k आ जाएगा, और फिर -1 को -14 से करवाओगे +14 बन जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट आप क्या करोगे, -2 के k फाइंड करना है तो k को पॉजिटिव बना लेते हैं। k पॉजिटिव कब बनेगा? जब आप उसको राइट से लेफ्ट साइड पे भेज दोगे, साइन चेंज हो जाएगा, 2k इधर -2 के इधर आगे +2k बन जाएगा, ये वाला जो -9 है ये 14 के पास जाके प्लस हो जाएगा, 14 + 9, एंड 14 + 9 करोगे 23, तो k की वैल्यू यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 23/2। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 है यूजिंग स्लोप, स्लोप को आपने यूज करना है, शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस, ये जो 3 वर्टेक्स हैं ये राइट ट्रायंगल की हैं,
अब यहाँ पे स्टूडेंट देखे ना, पीछे हमने राइट ट्रायंगल की वर्टिसिटी शो करने के लिए क्राइटेरिया यूज किया था, हम पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करवा देते थे। लेकिन यहाँ पे स्लोप का कांसेप्ट यूज हो रहा है, और जब स्लोप का कांसेप्ट यूज होता है फिर राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स किस तरह आपने शो करने होते हैं उसके क्राइटेरिया को हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम इनकी स्लोप्स को फाइंड करेंगे। स्लोप से फिर हमें पता चलेगा, स्लोप हम यूज कर रहे हैं ना, तो पहले हम स्लोप ए बी पॉइंट से बनने वाली लाइन की करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1 का नाम दे देते हैं, तो ये वही है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 फॉर्मूले से आएगी। अब इनको जरा नाम देते हैं। पहला पॉइंट है तो ये स्टूडेंट आप x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट है तो ये x2 y2 होगा जी। अभी फिलहाल यहीं पे रख रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो y2 आपके पास स्टूडेंट 7 है और y1 आपके पास 1 है, तो हम लिखेंगे 7 माइनस 1, ये वो लिखा गया। और x2 आपके पास 2 है और x1 आपके पास 6 है, तो 2 माइनस 6 नीचे आ जाएगा। 7 माइनस 1 करोगे 6 आ जाएगा, 2 माइनस 6 करोगे तो माइनस 4 आ जाएगा, तो ये वो लिखा गया 6 ओवर माइनस 4। अब इनको जरा आप कैंसिल कर लें या आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, तो 2 के टेबल पे आएगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, 2 3 6 एंड नीचे जो है 2 2 4, तो ये माइनस जो है इसको हम साइड पे लगा देते हैं, ठीक है। तो 3/2 माइनस 3/2, ये स्लोप 1 आ जाएगी, स्लोप 2, यानी कि BC की जब आप स्लोप फाइंड करोगे तो उसमें स्टूडेंट चूंकि B आपका पहले आ रहा है तो उसको आप x1 y1 का नाम दोगे जब BC की आप स्लोप फाइंड करोगे, और C बाद में आ रहा है तो उसको आप x2 y2 का नाम दोगे जी स्टूडेंट। अब स्लोप दूसरी m2 हम फाइंड कर रहे हैं, पहली स्लोप m1 दूसरी m2। अब ये फॉर्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ पे स्टूडेंट y2 जरा देखें -7 है, y1 देखें 7 है, तो ये वाला माइनस साथ में आ जाएगा, तो -7 ऊपर आ जाएगा, और नीचे x2 माइनस x1, x2 माइनस 6 है और x1 2 है, तो -6 -2 आ जाएगा। -7 करोगे तो -14 बन जाएगा, -6 -2 करोगे -8 आ जाएगा। यहाँ से माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एंड 14 को जब 8 पे डिवाइड करोगे, ये आपने कैलकुलेटर से जरा करना है, थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेटर ले लें, वो आपको फ्रैक्शन में आंसर देता है जी। तो 14 को 8 पे डिवाइड करोगे तो 2 के टेबल पे आगे ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 7/4, ये दूसरी स्लोप आ गई। अब उसके बाद जब तीसरी स्लोप वो आपने या CA से निकाल लें या AC से निकाल लें। तो जब आप CA से निकाल रहे हो तो C देखें आपके पास फर्स्ट आ रहा है, वो पॉइंट आपका पहला पॉइंट कंसीडर होगा, तो हम लिख देंगे x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट, और जो a बाद में आ रहा है तो वो x2 y2 उसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेम फॉर्मूला, m3 स्लोप है, तीसरी स्लोप है, तो y2 माइनस y1 यही फॉर्मूला ओवर x2 माइनस x1। y2 आपके पास यहाँ से स्टूडेंट ये y2 है 1 है, और y1 आपके पास यहाँ पे -7 है, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो लिखेंगे 1 + 7, और नीचे x2 है, x2 आपके पास यहाँ से 6 है और x1 यहाँ पे -6 है, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, लिखेंगे 6 + 6, ये वो लिखा गया। 1 + 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 + 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 8/12। अब इसको जरा डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये 4 के टेबल पे आके 4 2 8 ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे जो है 4 3 12, नीचे 3 आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट चूंकि राइट ट्रायंगल शो करनी है हमने उसके वर्टेक्स, तो राइट ट्रायंगल के लिए स्टूडेंट आपको पता है कि राइट ट्रायंगल की पहचान ही है जिसमें एक एंगल आपका 90 का बन जाए। 90 के एंगल का मतलब है कि वहां पे फिर परपेंडिकुलर का केस यूज हो रहा है, तो अगर आप परपेंडिकुलर के स्लोप में परपेंडिकुलर केस सेटिस्फाई करवा दो तो फिर आपके पास जो ये राइट ट्रायंगल शो हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, दो स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर -1 के इक्वल आए। फिर परपेंडिकुलर का केस देखिए, अगर आप m1 और m2 को मल्टीप्लाई करवा देते हो तो वहां पे तो आपका 1 नहीं बनेगा, ठीक है। तो वहां पे मैक्सिमम क्या बन जाएगा, ये -7 में आ जाएगा, 3 को 7 से करवाओगे मल्टीप्लाई तो ऊपर 21 आ जाएगा, नीचे 2 को 6 से 8 से 4 से करवाओगे तो 8 आ जाएगा, -21/8, ये तो -1 नहीं आया। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तब आ जाएगा, तब किस तरह आएगा, देखिए ये -7 में आ जाएगा, ये वाला 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये नीचे वाला 2 इस ऊपर वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो m1 और m3 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर ये आपकी स्लोप या -1 बन सकती है। तो हमने इसलिए टेकिंग m1 m3 लिया, उनको मल्टीप्लाई करवाया, m1 आपके पास आया जी -3/2, m2 आपके पास आया 2/3, यहाँ से ये 3 इस 3 से कैंसिल एंड 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल, ये वाला माइनस, और यहाँ पे जो है कैंसिल करके जब डिवीजन के अंदर कैंसिल करते हो तो मिनिमम आंसर आपका सारा कैंसिल होके जो है क्वेश्चन 1 बचता है आपके पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो है
-1 माइनस और साथ में 1 आ जाएगा। तो यही हमने शो करना है। परपेंडिकुलर की कंडीशन ये होती है, दिस इंप्लॉइज दैट एबीसी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। यहाँ से ये परपेंडिकुलर केस शो होने से स्लोप का तीनों वर्टिसेस हैं वो राइट ट्रायंगल की शो हो गए विद राइट एंगल। और राइट एंगल अब किस वर्टेक्स पे बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। देखें, हमने स्लोप m1 यूज की, उसमें आपका a इन्वॉल्व था। हमने स्लोप m3 यूज की, तीसरी स्लोप, उसमें भी a इन्वॉल्व था। देखें, ये ab था, ये ca था, दोनों में कॉमन देख लें, a दोनों में कॉमन है। तो मतलब a दोनों में कॉमन होने का मतलब है a का आपने ab ली तो a वर्टेक्स के ऊपर आपका 90 का एंगल बनेगा। ये आपने a अगर ले ली, ये आपने अगर b ले ली, ये आपने अगर c वर्टेक्स ले ली, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट ए बी की जो स्लोप है और सी डी ये दोनों जहाँ पे मीट करें वहां पे 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, दोनों में ए कॉमन है तो ए के ऊपर 90 का एंगल बनेगा। तो ये आपने बता दिया जी स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। टू पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द टू लाइन डिटरमाइंड बाय दीस पॉइंट्स आर। आपने ये बताना है कि कहां पे जो है ये दोनों पॉइंटों से जो लाइन बनेगी वो आपके पास पैरेलल होगी। अब पैरेलल के लिए पहली स्लोप दूसरी स्लोप के इक्वल होनी चाहिए। दूसरा केस में परपेंडिकुलर अगर आपने बताना है, परपेंडिकुलर में दो स्लोप की मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल आनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट तो वैसे नन है, अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं होते फिर आपका आंसर जो है नन होगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ए पार्ट पहले कर लेते हैं। ए पार्ट में स्टूडेंट आपके पास ये वाले दो पॉइंट है, इससे पहली लाइन बनेगी और नेक्स्ट वाले दो पॉइंट से दूसरी लाइन। लेट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं। ये आपने इसको ए का नाम दे दिया, इसको आपने बी का नाम दे दिया, इसको आपने सी का नाम दे दिया और इसको आपने डी का नाम दे दिया। तो पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, इक्वल टू m1। यही फॉर्मूला स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे स्टूडेंट जरा आप इनको नाम दे दें। ये पहला पॉइंट है ये वाला, तो ये x1 y1 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ये दूसरा पॉइंट है तो ये x2 y2 हो जाएगा। एंड इसी तरह आगे आओगे तो ये पहला पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। तो ये आपने इसको नाम दे देने हैं। अब यहाँ पे y2 जरा देखें 4 है और y1 देखें -2 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 आ जाएगा। और नीचे x2 आपके पास 2 है और x1 आपके पास 1 है तो 2 - 1 आ जाएगा। 4 + 2 करोगे 6 आ जाएगा, 2 - 1 करोगे 1 आ जाएगा। 6 को 1 पे डिवाइड करोगे 6 आंसर आ जाएगा। पहली स्लोप आ गई 6। दूसरी स्लोप निकालते हैं तो वो सी डी की होगी। अब यहाँ से स्टूडेंट y2 माइनस y1, y2 आपके पास 2 है और y1 आपके पास 1 है, 2 - 1 ऊपर आ जाएगा। नीचे x2 माइनस x1 -8 और x1 आपके पास 4, -8 -4 आ जाएगा। 2 - 1 करोगे 1 आ जाएगा, -8 -4 करोगे -12 आ जाएगा। माइनस को साइड पे जरा निकाल दें, -1/12 आ जाएगा। ये दूसरी स्लोप आ गई। इन पैरेलल केस के अंदर दोनों स्लोप जो है इक्वल होनी चाहिए। पहली स्लोप 6 आई, दूसरी -1/12 आई है तो इक्वल नहीं आई, यानी कि परपेंडिकुलर केस जो है वो तो रिजेक्ट हो गया। परपेंडिकुलर पैरेलल केस जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर केस के अंदर जो है अपने दो स्लोप को मल्टीप्लाई करवाना, आंसर -1 के इक्वल अभी करवा लेते हैं। पहली स्लोप 6 है, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया -1/12 से। जब -1/12 से आपने मल्टीप्लाई करवाया तो ये 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये -1/12 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे -1, दोनों इक्वल तो नहीं आई। परपेंडिकुलर का केस भी यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो फाइनल आंसर आपका ये नन वाला आ गया। सो आंसर इज नन, नन इसका आंसर है। सेकंड वाला पार्ट सेम फर्स्ट की तरह ही सेकंड है, उसको अब आपने देखना है। यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया, लेकिन कोशिश करें स्टूडेंट, आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो वीडियो को यहाँ पे रोक कर जरा खुद किया करें। खुद करके आप फिर जब आंसर निकालोगे तो इसके साथ फिर वेरीफाई करो कि आपने ठीक किया होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और मैथ प्रैक्टिस से आती है, इसलिए आपको दिया जाता है कि ये आप आपने खुद करना है और ईमानदारी से जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाए 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने स्टूडेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ, अब वो जो हमने डिफरेंट केसेस थ्योरी में डिस्कस किए थे कि डिफरेंट केसेस के क्वेश्चन आएंगे, उसकी आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो हम डिफरेंट केस यूज करने वाले हैं। पहला अगर देख लें क्वेश्चन ए पार्ट के अंदर आपके पास है जी एक हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है और दूसरा आपके पास जो है एक पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लोप का आपको पता है कि 0 होती है। ठीक है, और एक पॉइंट भी गिवन है, एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। चले आइए स्टार्ट करते हैं। लेट इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जी, ए पॉइंट है ये आपके पास, और इसके कोऑर्डिनेट रख लेते हैं x1 y1,
और स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंस चूंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने थ्योरी में पीछे देख के आए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपकी जो स्लोप है वो 0 होती है, तो ये हम 0 यूज करने वाले हैं। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे जो कि आपके पास होती है। ये सारी आपने स्टूडेंट याद करनी है, फिर आपके ये क्वेश्चन होने हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ से -9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू स्लोप आपके पास 0 वो यूज कर ली, x माइनस x1 आपके पास जो है यहाँ से 7 तो x माइनस 7 लिख दिया। अब 0 इससे मल्टीप्लाई हो गए, x माइनस 7 सारों को 0 कर देगा और यहाँ से y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये पहली आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि इस पॉइंट और हॉरिजॉन्टल लाइन से इक्वेशन बनेगी यूज करके, ये वो इक्वेशन थी। सेकंड पे आ जाएं, यहाँ पे आपको एक वर्टिकल लाइन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है, इससे आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आपको जो पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया a, लेट कर लिया, और x1 y1 उसका कोऑर्डिनेट है, और वर्टिकल लाइन पे स्लोप भी आपने वहां पे देखी, वहां पे अनडिफाइन हो जाती है वर्टिकल लाइन पे, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे x 0 हो जाता है और x वैसे डिनोमिनेटर में होता है, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए वर्टिकल लाइन पे स्लोप जब वो अनडिफाइन है, इनफाइनाइट हमने लिख दिया यूजिंग पॉइंट स्लोप। अब यहाँ पे भी एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर देंगे, वो यही है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 यूज करना है। आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपने इनको याद करना है, दोबारा बता रहा हूँ। तो y माइनस y1 आपके पास 3 है तो y माइनस 3 आ गया, स्लोप आपके पास अनडिफाइन है, यहाँ से x माइनस x1 है, x1 आपके पास -5 है, ये माइनस और ये माइनस वैसे प्लस हो जाए x प्लस 5। अब इन्फिनिटी के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई होना है x प्लस 5, इसको जरा दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा y माइनस 3 के नीचे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि अनडिफाइंड कहाँ पे होता है आंसर, जब डिनोमिनेटर में आंसर 0 हो जाए, तो यहाँ पे भी सेम केस है, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर x प्लस 5 अगर 0 हो जाएगा फिर अनडिफाइन होगा, तो यहाँ पे दिस इंप्लॉइज दैट हमने लिख लिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट करेक्ट क्राइटेरिया है कि जब अनडिफाइन के इक्वल आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो आपने क्या करना है, जो वो तभी होता है ना जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, फिर अनडिफाइन होता है तो डिनोमिनेटर को 0 रख लेना है जी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, सी वाला इसी का पार्ट है, वहां पे स्टूडेंट आपके पास क्या एक पॉइंट गिवन और एक स्लोप गिवन है। अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यहीं पे वीडियो को रोकें और स्टूडेंट जो है इसको खुद करने की कोशिश करें और फिर आंसर वेरीफाई करें कि आपने ठीक किया हुआ है जी स्टूडेंट। उसके बाद जरा डी वाला पॉइंट देख लें, डी वाले पार्ट में भी जो है एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसको इजीली कर सकते हैं। तो डी वाला भी अब आपके लिए ही मैं छोड़ रहा हूं जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ई वाला पॉइंट, ई वाला पार्ट है स्टूडेंट। अब इसमें हमें क्या गिवन है जी, एक पॉइंट गिवन है और जो है स्लोप गिवन है जो कि अनडिफाइन है। अगेन जो है एक स्लोप और एक पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी, तो पॉइंट को आपने हमेशा की तरह जिस तरह पीछे हम कर रहे हैं ए का नाम दे देना है और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 कह देने हैं, और स्लोप आपके पास चूंकि m आपको अनडिफाइन दे दिया गया, इनफिनाइट हमने लिख लिया। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म करेंगे तो ये आप उसका जो है जो कि आपने याद करना है इक्वेशन, और पॉइंट स्लोप फॉर्म से जब आप निकालते हो तो ये उसके लिए यूज करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सेम उस तरह का क्वेश्चन है, इनफिनाइट के साथ ये x प्लस 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस 8 इस एक्सप्रेशन का आंसर इनफिनाइट कब होता है या अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, तो x प्लस 8 0, सेम उस तरह का था, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एफ वाले में आ जाए, अब एफ वाला मैं आपको करवाता हूँ, जरा डिफरेंट है, इसमें 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, जब 2 पॉइंट दे दिए जाए तो 2 पॉइंट फॉर्म आपने यूज करनी होती है। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है आइए इसको देख लेते हैं। तो पहले तो हमने नाम नहीं दिया हुआ तो नाम दे देते हैं, लेट ए, पहला पॉइंट ए कह दिया, दूसरा पॉइंट आपने बी कह दिया। अब 2 पॉइंट फॉर्म स्टूडेंट जो कि आपने याद भी करनी है, ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इसमें आपने घबराना नहीं है कि ये थोड़ा सा जो है इक्वेशन डिफिकल्ट सी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस साइड पे देखें जरा y माइनस y1 है, उस साइड पे देखें जरा x माइनस x1 है, ये ऊपर वैसे ये स्लोप लिखी गई है,
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये तो स्लोप इससे आती है ना y2 माइनस x2, ये तो स्लोप है, यहाँ पे y माइनस y1 है, यहाँ से x माइनस x1 है, आसान चीज है ये भी। चलें अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास जरा देखते हो -3 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा y प्लस 3, इस साइड पे y2 आपके पास है जी -1 एंड y1 आपके पास है -3 एंड ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे x2 आपके पास 9 है, x1 आपके पास -5 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ से x माइनस x1 x1 आपके पास जो है वो -5 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस फिर प्लस हो जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा इस साइड पे, यहाँ से y प्लस 3 और यहाँ से -1 प्लस 3 करोगे प्लस 2 आ जाएगा, नीचे 9 प्लस 5 करोगे 14 आ जाएगा, यहाँ से ये x प्लस 5 साथ में रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट जरा इसको डिवाइड कर लें 2 को 14 पे, तो ये स्टूडेंट 2 के टेबल पे 2 1 2 ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा 1/7। अब यहाँ से स्टूडेंट जरा 7 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो y प्लस 3 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड पे x प्लस 5, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे y 7 को y के साथ तो 7y प्लस फिर 7 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सारों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है आपने, 7y प्लस 21 आ जाएगा और यहाँ पे जो x प्लस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लेफ्ट साइड को शिफ्ट करवाएंगे राइट साइड पे या राइट साइड को शिफ्ट करवाएंगे, तो स्टूडेंट आपने जो x वाला कोशिश करनी है कि जो x वाला है आपके पास टर्म उसको नेगेटिव नहीं होने देना, ठीक है, बाकी नेगेटिव हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ये बुक के पीछे इस तरह आंसर दिए गए हैं तो उस तरह आपको करवा रहा हूँ, माइंडसेट आपका करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे x वाला पॉजिटिव है तो वो तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये x प्लस 5 एक्सप्रेशन, और ये वाला जो है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड एम्प्टी हो जाएगी, वहां पे हम 0 लिखेंगे, जब सारा एक्सप्रेशन जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाए तो वहां पे 0 लिखते हैं। x प्लस 5 ये -7 -21 आ जाएगा, x प्लस 5, तो यहाँ पे स्टूडेंट जरा आप देखें x ये -7 प्लस 5 -21 करोगे तो -16 आ जाएगा, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है f पार्ट की। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं GH आई वाला पार्ट है, ये भी डिफरेंट है पीछे क्वेश्चन से थोड़ा सा। यहाँ पे स्टूडेंट आपको y इंटरसेप्ट दे दिया गया एंड स्लोप दे दी गई है, तो जब स्टूडेंट आपको y इंटरसेप्ट और स्लोप तो तब आपने या तो स्टूडेंट आप इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी इसको कर सकते हो या फिर जो है इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, जो कि हमने वहां पे देखा था y = mx + c, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे चूंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म से किया गया तो आप इस तरह कर लें, इस तरह के आपने पीछे काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए तो जरा आसानी रहेगी, नहीं तो y = mx + c से भी आप कर सकते हो जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है कि वहां पे x एक्सिस आपका x जो होता है वो 0 हो जाता है, x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब आप पॉइंट लिखोगे ए पॉइंट का नाम दे देते हैं, y इंटरसेप्ट है, y की उसका तो -7 आ जाएगा, x यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0, -7 ये पॉइंट बन जाएगा, और स्लोप जो है आपके पास वो -5 है, आपकी -5 आ जाएगी, तो एक पॉइंट और एक स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रहे हैं, y - y1 = m × x - x1, तो y - y1 आपका -7, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस +7 हो जाएगा, y + 7, यहाँ पे स्लोप आपके पास -5 वो लिख दिया आपने, x - x1, x1 0 है तो x - 0 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर y + 7 = -5 को मल्टीप्लाई करोगे, -5x से होगा तो -5x आ जाएगा, -5 - 0 से होगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 हो जाता है, खत्म, लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपके पास देखें x वाली टर्म आपने जो है वो नेगेटिव नहीं रहने देनी, तो यहाँ पे -5x है, इसको जरा दूसरी साइड पे ले जाएं, +5x हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो है वो 0 आ जाएगा, तो 5x ये +9 + 7 5x + y + 7 = 0, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो कि आपने फाइंड करनी थी। यहाँ पे जरूर देख लें, आपको x इंटरसेप्ट दिया गया और y इंटरसेप्ट दिया गया, जब दोनों इंटरसेप्ट दिए जाए वहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म आप यूज करते हो। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है ये भी हमने थ्योरी में देखा था, तो आइए उसको यूज करते हैं, तो वो आपने याद भी करना है। तो उसके लिए लेट हम कर लेते हैं, x इंटरसेप्ट जो होता है उसको हम a के इक्वल लेट करते हैं, स्मॉल a, और जो y इंटरसेप्ट होता है उसको हम b के इक्वल लेट करते हैं जी। अब इंटरसेप्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a जी,
वो आपके पास होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो a और b का नाम हमने रख दिया। तो ये आपने याद करनी है, जब दो इंटरसेप्ट दिए गए हैं x इंटरसेप्ट और y, तब आपने ये इक्वेशन यूज करनी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट x ओवर a की वैल्यू -3 है तो x ओवर -3 आ जाएगा, प्लस y ओवर b की वैल्यू 4 है तो y ओवर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से स्टूडेंट आपको पता है कि जब दो फ्रैक्शन ऐड हो रही हो तो वहां पे हम अगर फ्रैक्शन को खत्म करना है एलसीएम से मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन के अंदर इस तरह होता है कि हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। अगर इक्वेशन नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन आपको गिवन है, वहां से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम फिर दो साइड है तो वहां पे होती नहीं कि हम मल्टीप्लाई करें, हम एलसीएम वहां पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इक्वेशन है दो साइडेड है तो हम ऐसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन खत्म करने वाले। एलसीएम क्या बनेगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है 3 और 4, दोनों नॉन कॉमन फैक्टर हैं और नॉन कॉमन फैक्टर का एलसीएम उनकी मल्टीप्लिकेशन ही होती है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12 इसका एलसीएम आएगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई किया 12 इंटू ये फर्स्ट x ओवर माइनस, ये माइनस जो है इसको साइड पे निकाल देते हैं, माइनस x ओवर 3 आ जाएगा, प्लस दूसरे टर्म को भी आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू फिर 1 को भी, दोनों साइडों पे हर टर्म के साथ आप एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ से स्टूडेंट जरा आप देख लें, 12 को 3 पे डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, ये साथ में माइनस भी आएगा -4x, और यहाँ से 12 को 4 पे डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा तो 3y आ जाएगा प्लस 3y, और यहाँ से 12 को 1 से मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। यहाँ पे भी x वाला आपके पास नेगेटिव है, सारे एक्सप्रेशन को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि x पॉजिटिव हो सके। तो x दूसरी साइड पे जाके प्लस 4x, और ये वाला प्लस 3y जो है ये -3y, और प्लस यहाँ पे 12 तो अपनी जगह पे है ना तो वो प्लस 12 आएगा, और ये सारी साइड जो वो 0 हो जाएगी। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस पार्ट की। उसके बाद जरा आई वाला देख लें, वहां पे आपको एक x इंटरसेप्ट दिया गया और एक स्लोप दी गई है। x इंटरसेप्ट के लिए y वहां पे 0 होता है, पॉइंट जब लिखेंगे तो -9,0 लिखेंगे। तो चैप्टर 5 जब हमने किया था तो वहां पे आपको मैंने सिखाए थे कि x इंटरसेप्ट किस तरह फाइंड करते हैं, वहां पे y0 रख देते हैं, और y इंटरसेप्ट किस तरह हम फाइंड करते हैं, वहां पे x0 रख देते हैं। जी स्टूडेंट, पॉइंट आ गया और स्लोप आपके पास m जो है वो -4 है, तो एक पॉइंट और एक स्लोप भी बना, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि आपके पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 आपके पास 0 है तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप आपका -4 वो यूज कर ली, एंड x आपके पास x माइनस x1 आपके पास -9 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 9 आ जाएगा, एंड यहाँ से y माइनस 0 करोगे y आ जाएगा, एंड -4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, पहले x के साथ करोगे -4x आ जाएगा, फिर -4 को +9 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16 बन जाएगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट जरा x वाला देख लें, नेगेटिव है तो इसलिए हम इस सारे एक्सप्रेशन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, इस साइड पे आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट -4x है तो उधर जाकर +4x हो जाएगा। ये जो है आपका y जो है अपनी जगह पे ही रहेगा तो ये साइन चेंज नहीं होंगे, y एज इट इज, ये -4x इधर आगे +4x एंड -36 इधर आगे +36। इसको जरा सीक्वेंस से लिख लें, पहले x लिखेंगे फिर y वाली टर्म फिर कांस्टेंट, तो x वाली टर्म पहले लिख दी 4x, फिर उसके बाद +y +36 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो को प्यारे बच्चों यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें आप, इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें स्टूडेंट अपना। ओके, अल्लाह हाफिज।